नमस्कार दोस्तों, होम शेफ 283 पूजा के चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मजेदार सा इंस्टेंट मैंगो अचार बनाएंगे, जो कि हमारे घर में ही लगे हुए ताजे आमों से बनाया जाएगा। तो ये देखिए, हमारे घर में ही बहुत ताजे आम लगे हैं, तो उनमें से कुछ आमों से आज हम इंस्टेंट आम का अचार बनाने लगे हैं। इन आमों से बहुत ही मजेदार कच्चा कच्चा आम का अचार बन के तैयार होता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। जिसके लिए मैंने 1 किलो आम उतार लिए हैं पेड़ से। इन कच्चे आमों को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। इंस्टेंट मैंगो पिकल बनाने के लिए ये सारे मसाले हम रेसिपी में यूज करेंगे, जो कि ये मेथी दाना, अजवाइन, पिसी हुई राई, कलौंजी, हींग का पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक, सरसों का तेल, मोटी वाली हरी सौंफ। आम के अचार में सौंफ की मात्रा सबसे ज्यादा ली जाती है जब भी आम का अचार बनाया जाता है। बाकी जो मसाले लिए जाते हैं वो थोड़े कम क्वांटिटी में होते हैं। आम के अचार बनाने के लिए 1 किलो आम का मैंने इस्तेमाल किया है। इन आमों को मैंने 2 से 3 बारी अच्छी तरह से धो लिया है। अब इन कच्चे आमों को काट लेते हैं। कच्चा आम काटने में थोड़ा सा सख्त होता है। अगर तो आपने अचार जो हम पूरे सालों साल चलाते हैं वो वाला बनाना है, तो उसकी कटिंग कोशिश करें कि बाजार से कटवा के ले आए। तो ये तो फिलहाल हमारे घर में ही आम लगे हैं और हम इंस्टेंट आम का अचार बना रहे हैं, तो इसलिए आज हम इसकी कटिंग खुद से घर में ही करेंगे। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से भी आप पीसेस रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। अभी तो मैं ये आम के अचार के लिए लंबे लंबे पीसेस काट रही हूँ। गुठली वाले पोर्शन से भी मैंने काफी गुद्दा निकाल लिया है। तो इसी तरह से बाकी आमों की भी कटिंग कर लेते हैं। जब भी गर्मियों में आम हमारे घर लगते हैं तो हम इस तरह से इंस्टेंट अचार जरूर से बनाते हैं। ये आम एक तो बिल्कुल फ्रेश होता है, घर के आमों से तैयार होता है और खाने में भी बहुत मजेदार होता है। तो आप भी इस तरह से कच्चे आम से इंस्टेंट अचार जरूर बनाएं। गर्मियों के दिनों में चपाती और परोठी के साथ इस अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने इस आम को मैंने सेंटर में से काटा है। इसकी गुठली को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसकी फिर कटिंग कर लेते हैं। सारे आम को मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। इसको मैंने लंबाई में काटा है। आप चाहें तो इसको छोटे पीस भी कर सकते हैं। अब इन कटे हुए आमों को मैंने एक खुले से परात में निकाल लिया है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी है। हल्दी और नमक को कच्चे आम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी और नमक को कच्चे आमों में अच्छी तरह से लगाने के बाद मैंने एक छन्नी ली है। इस छन्नी में अब हम ये वाले आम सारे रख देंगे। तो छन्नी में ये वाले आम डालने के बाद अब हम इनको धूप लगाएंगे। धूप लगाने के लिए मैंने सिंपल वाली एक परात ली है, उसके ऊपर एक छन्नी रख दी है। तो इस छन्नी के ऊपर मैं दूसरी वाली छन्नी रख रही हूँ, क्योंकि हमने कच्चे आम पे बहुत सा नमक लगाया है। नमक लगाने से क्या होगा कि सारा जो पानी है अचार का वो सब निकल जाएगा। तो इस जाली की मदद से पानी सारा नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको कॉटन के कपड़े से कवर कर देंगे। इन आमों को मैंने पूरे दिन की धूप लगाई है, क्योंकि मैंने सुबह 10 बजे ही इनको धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। जब तक आमों को धूप लग रही है तब तक इसके थोड़े से मसाले बना लेते हैं अचार के, जो हमने आम के अचार में यूज करने हैं। सबसे पहले एक पैन को मैंने हल्के आंच में गर्म कर लिया है। तो उसमें मैंने मेथी दाने को भूनने के लिए रख लिया है। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। जब इसमें से अच्छी सी महक आना शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मेथी दाने को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। इसी तरह से इसी पैन में मैंने सौंफ को भी हल्का सा भूनना है। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। स्लो आंच में सौंफ को हल्का सा भूनेंगे ताकि जो मॉइस्चर है सौंफ में वो निकल जाए।
तो बस अब थोड़ी देर में हमारी सौंफ भी अच्छी तरह से भुन चुकी है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। सौंफ को हमें ओवर कुक नहीं करना है, तो इसको भी ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो जब सौंफ हल्की सी ठंडी हुई तो अब इसको मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लेते हैं। बहुत ज्यादा हमने इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए इस सौंफ को पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बनाया है और अब इस सौंफ को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो मेथी दाना है वो भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको भी मिक्सी में हल्का सा एक चर्न दे देते हैं ताकि ये दरदरे से हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको दरदरा पीस लिया है। मेथी दाने को मैंने दरदरा ही रखा है, तो इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब इस खाली पैन में सरसों के तेल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। काफी लोग आम के अचार में कच्चे तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अभी हम आज पका के सरसों का तेल यूज करेंगे। तो जैसे ही सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ, मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है। हींग डालने के बाद गैस मैंने बंद कर दी है और साथ में हींग को अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लिया है ताकि उसका जो फ्लेवर है अच्छी तरह से तेल में इन्फ्यूज हो जाए। अब तेल को भी साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब मैंने एक सूखा और खुला सा एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने भून के और पीस के सौंफ ली थी वो अब हम इसमें डाल लेते हैं। तो सौंफ को डालने के बाद जो मेथी दाना हमने भूना था और पीस के रखा था वो इसमें मिक्स करेंगे। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी राई का पाउडर भी मिक्स कर लिया है। राई का पाउडर मिक्स करने के बाद थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, साथ में मैंने थोड़े से कलौंजी डाल दी है। कलौंजी डालने के बाद इसमें हम थोड़ी हल्दी डालेंगे। सारी हल्दी नहीं डालेंगे वरना बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा कलर। तो अब मैंने इसमें थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं और अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी मिक्स कर लेते हैं। इससे अचार में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो अब इन सूखे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सूखे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक अचार में थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, तो ये जो बाकी नमक है वो हम बाद में चेक करेंगे जब अचार फाइनल बन जाएगा कि उसमें अगर कमी पेशी होगी नमक की तो तब हम उसमें ऐड करेंगे। अब सरसों का तेल भी ठंडा हो चुका है जिसमें हमने हींग का तड़का लगाया था। तो अब इस तेल को मसाले में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक ही बारी में नहीं डालेंगे। 2-3 चम्मच इसमें मैंने सरसों का तेल मिक्स किया है और इसको इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा मसाला ड्राई लग रहा है तो इस पर मैंने अभी 1-2 चम्मच और सरसों का तेल मिक्स किया है। एक ही बारी में सारा सरसों का तेल मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला है ताकि जब हम इसमें सूखे जो हमने आम धूप में रखे हैं वो ऐड करेंगे तो ये जो मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें अभी पूरा तेल नहीं डाला है। कुल मिला के मैंने 5 चम्मच सरसों का तेल इस मसाले में डाला है। अब मैंने एक कांच का जार ले लिया है। कांच के जार में जब हमारा अचार बनके तैयार होगा आम का, उसमें हम इसको भरेंगे। इस जार को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इस कांच के जार में 1 किलो आम का अचार आराम से आ जाएगा। अब काफी टाइम हो गया है तो अब आम को चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत इसमें से पानी निकला है। इसमें ज्यादा पानी इसलिए नहीं निकला क्योंकि ये घर के ऑर्गेनिक आम है। तो ये देखिए बहुत ज्यादा पानी नहीं निकला है, मगर अभी इसको थोड़ा सा और धूप लगा लेते हैं। तो इस कॉटन के कपड़े को मैंने छत पे बिछा लिया है और साथ में सारे आम मैंने इसमें फैला लिए हैं। तो थोड़ी देर इसको धूप लगाने के बाद सारे आम मैं दोपहर के बाद नीचे ले आई हूँ छत से। तो ये देखिए अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अगर आपके यहाँ तेज धूप ना हो तो आप पंखे के नीचे भी आम को सुखा सकते हैं। आम को सुखाने से आम के अचार की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। जो हमने आम के अचार का मसाला तैयार करके रखा है उसको एक बारी अच्छी तरह से हिला लेते हैं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने कच्चे आम सुखा के रखे हैं वो इस मसाले में डाल लेते हैं। तो सारे आम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स भी कर लेते हैं।
मैंने अपने हाथों को बिल्कुल ड्राई रखा है, मेरे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं है, तो मैं हाथों की मदद से मसाला और ये जो कच्चा आम हमने सुखा के रखा है इसको मिक्स करने लगी हूँ। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो हाथों से क्या होता है कि मसाला आराम से इवनली पूरा अचार में लग जाता है, तो इसलिए मैं हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से सारे कच्चे आमों पे लग चुका है। अब जो हमारा बचा हुआ सरसों का तेल है वो हम अच्छी तरह से पैन में हिला लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें हींग भी डाली थी। तो इसको अचार में मिक्स कर लेते हैं। सरसों का तेल डालने के बाद मैं अब हाथों की मदद से इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो तेल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अगर आपको लगे कि तेल की मात्रा कम नजर आ रही है तो आप इसमें कच्चा तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है अचार को। अचार हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसको कांच के जार में भर लेते हैं। तो सारा का सारा जो हमने अचार बना के रखा है वो एक साफ चमचे की मदद से इस जार में भर लेते हैं। सारा अचार हमने कांच के जार में अच्छी तरह से भर लिया है। अब इसको चम्मच की मदद से ऊपर से थोड़ा सा दबा भी देते हैं अचार को, और अब इसको कवर कर लेंगे। ढक्कन से इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। अब इस आम के अचार के जार को हमने 5 से 6 दिन अच्छी धूप लगानी है, और बीच बीच में इस जार को हिलाना भी है। 5 से 6 दिन अच्छी तरह से धूप लगाने के बाद अचार बन के तैयार हो जाएगा, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसको आप चपाती पूरी परोठी के साथ जरूर से एंजॉय करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आपका अपना चैनल दी होम शेफ .283 को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक दो दिन के बीच में अगर आपको लगे कि सरसों का तेल कम नजर आ रहा है तो आप इसमें पका हुआ या कच्चा सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से हिला के 5 से 6 दिन के लिए धूप लगाए। धूप लगने से अचार की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। अचार का नमक भी मैंने चेक कर लिया था, नमक बिल्कुल सही था।